नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद कमल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीम कंडेंसर के बारे में। स्टीम कंडेंसर एक ऐसी यूनिट होती है जो जलवाष्प को जल में वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर संघनित करती है। आज के टॉपिक स्टीम कंडेंसर के अंदर हम फंक्शन ऑफ ए स्टीम कंडेंसर, एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, कूलिंग टावर और कूलिंग पॉइंट इत्यादि को बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर पूरा बने रहें। कंडेंसेशन, संघनन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या मैटर तीन अवस्थाओं सॉलिड, लिक्विड और गैस में रह सकता है। यह अवस्था ताप और दाब पर निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ में से ऊष्मा बाहर निकालनी या पदार्थ में ऊष्मा डालनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पानी को वाष्प में बदलने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। यह क्रिया वाष्पन या इवेपोरेशन कहलाती है। यह एक एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी क्रिया है क्योंकि इसमें पदार्थ को ऊष्मा देनी पड़ती है। कंडेंसेशन या संघनन के लिए पदार्थ में से ऊष्मा बाहर निकालनी पड़ती है। जैसे आपने ठंडी बोतल के बाहर पानी की बूंदें देखी होंगी, क्योंकि ठंडी बोतल के कारण बोतल के चारों ओर की हवा बोतल के कारण ठंडी होकर कंडेंस या संघनित हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस तरह कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प ठंडी होकर अपनी अवस्था द्रव में कर लेती है। फंक्शंस ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के कार्यक्षेत्र। स्टीम कंडेंसर किसी भी स्टीम पावर प्लांट का मुख्य भाग है। बॉयलर से अधिक दाब एवं ताप की वाष्प जब टरबाइन की ब्लेड से टकराती है तो वाष्प का दाब बहुत गिर जाता है। इसलिए इस वाष्प को पुनः उपयोग में लाने के लिए इसे द्रव में बदलना आवश्यक होता है। इसलिए स्टीम कंडेंसर स्टीम को संघनित करने के काम आता है, जिससे लो प्रेशर की वाष्प को द्रव में बदला जा सके। कंडेंसर के द्वारा वाष्प से ऊष्मा बड़ी आसानी से बाहर निकाली जाती है, क्योंकि कंडेंसर द्वारा वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलकर पानी को पुनः बॉयलर में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए यह जल संरक्षण में भी उपयोगी होता है। वाष्प को संघनित करने से नॉन कंडेंसेबल गैस वाष्प से बाहर हो जाती है। वाष्प को सीधे वातावरण में छोड़ने से वाष्प का पर्यावरण पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, किंतु वाष्प को द्रव में बदलकर इस प्रभाव को कम किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग प्लांट। संघनित्र प्लांट के अवयव। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में पानी वर्किंग मीडियम की तरह उपयोग में लाया जाता है। पानी को वाष्प में बदलने का काम बॉयलर करता है और वाष्प को जल में बदलने का कार्य कंडेंसर में होता है, जिसके लिए वाष्प से ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। कूलिंग टावर की मदद से ठंडे पानी को कंडेंसर में भेजा जाता है और कंडेंसर से गर्म पानी को कूलिंग टावर में भेजा जाता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है और वापस कंडेंसर में भेजा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स। सामान्य रूप से कंडेंसर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर या जेट कंडेंसर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर या सरफेस कंडेंसर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर या जेट कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में जलवाष्प को जेट की सहायता से द्रव अवस्था के जल के साथ सीधे संपर्क में लाया जाता है, जिससे ऊष्मा का एक्सचेंज कन्वेक्शन या संवहन के माध्यम से होता है। इसमें कुछ मात्रा में पदार्थ गैस के रूप में वातावरण में चला जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर या जेट कंडेंसर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कूलिंग टावर से ठंडा पानी कंडेंसर में ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है, साथ ही वाष्प भी ऊपर से छोड़ी गई है, जिससे जल और वाष्प दोनों संपर्क में आ रहे हैं और वाष्प कंडेंस होकर नीचे इकट्ठी हो गई, जिसे पंप की सहायता से आगे हॉटवेल में इकट्ठा कर लिया गया, जिसमें कुछ मात्रा का गर्म द्रव बॉयलर में पुनः उपयोग के लिए फीड पंप की सहायता से भेज दिया जाता है और अतिरिक्त जल को कूलिंग टावर में पुनः ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है, जो दोबारा ठंडा होकर कंडेंसर में आता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में जलवाष्प को द्रव या पानी के साथ सीधे संपर्क में नहीं लाया जाता, बल्कि इसमें द्रव को धातु की पाइप के माध्यम से एक सेल के अंदर से गुजारा जाता है, जिसमें इस सेल में से वाष्प को गुजारा जाता है। इस प्रकार इसमें वाष्प और जल के बीच सीधा संपर्क नहीं होता और ऊष्मा का ट्रांसफर कंडक्शन या चालन प्रक्रिया से होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि कूलिंग टावर से ठंडा पानी इनलेट से अंदर आता है और यहाँ यह पाइप के माध्यम से गुजरता है। इसमें वाष्प को गुजारने पर वाष्प ठंडी होकर हॉटवेल में इकट्ठी होती है और पानी गर्म हो जाता है और इस पानी को पुनः कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है। इसके लाभ यह होते हैं कि इसमें हवा एवं पानी का सीधा संपर्क नहीं होता, इसलिए वाष्प में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। कूलिंग टावर। कूलिंग टावर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है
जिसमें वायु एवं जल को सीधे संपर्क में लाकर पानी का तापमान कम किया जाता है। इस प्रक्रिया के समय कुछ मात्रा में जल का वाष्पन हो जाता है। इस प्रकार के टावर में कंडेंसर से गर्म पानी टावर के ऊपर से प्रवेश करता है और नोजल के माध्यम से स्प्रे किया जाता है। टावर के निचले सिरे से हवा का प्रवेश होता है और इस प्रकार हवा एवं पानी सीधे संपर्क में आते हैं और पानी का तापमान कम हो जाता है एवं इस पानी को दोबारा कंडेंसर में भेज दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का वर्गीकरण हवा के बहने की दिशा के आधार पर क्रॉस फ्लो एवं काउंटर फ्लो में होता है, जिसमें क्रॉस फ्लो टाइप के कूलिंग टावर में हवा एवं पानी के बहने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है और काउंटर फ्लो टाइप कूलिंग टावर में हवा एवं पानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहते हैं। कूलिंग टावर में प्रयोग किए गए फैन के आधार पर कूलिंग टावर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एवं इंड्यूस्ड और फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर या प्राकृतिक कूलिंग टावर में किसी प्रकार के फैन का उपयोग नहीं होता, इसलिए यह कम कूलिंग करता है। वहीं इंड्यूस्ड या फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हवा के बहाव के लिए फैंस का उपयोग होता है। कूलिंग पॉन्ड, यह एक प्रकार का तालाब या जलाशय होता है जिसमें कंडेंसर से डिस्चार्ज हुआ जल एकत्रित होता है। इसका उपयोग भी कंडेंसर से आने वाले पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक प्रकार के मानव निर्मित तालाब का उपयोग होता है जिसमें कंडेंसर से आने वाले पानी को स्प्रे के माध्यम से हवा के संपर्क में लाया जाता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है।